भाई इतना स्ट्रिक्ट हम करेंगे, हम करप्शन है, पैसा करो, मेरा इतना मॉरलिटी साउंड नहीं है, आनंद मार्ग आने से छोड़ना पड़ेगा। जैसे मीट मछली छोड़ेंगे तो कैसे आनंद मार्ग बेटर नहीं चाहिए, मीट मछली खाना है। उसी तरह करप्शन करना है, वो पैसा चाहिए तो आनंद मार्ग में सब बंद हो जाएगा, इसलिए आनंद मार्ग में नहीं आएंगे। बहुत लोग नहीं आना चाहते थे। तो एक मार्गी थे विश्वनाथ, तो चर्चा है, तो उन्होंने एक बार बाबा के टाइम फ्रीली मिलते थे बाबा, वॉकिंग टाइम में बाबा को कहा, बाबा यदि यम नियम पर यदि आप थोड़ा ढील देंगे बहुत लोग मार्ग में आएंगे। बाबा कुछ नहीं बोले। इसके बाद आश्रम आने के बाद उनको टच किया बैक में, मैंने तुम क्या देख रहे हो? बोला बाबा एक शहर है, गलियां हैं। और क्या देख रहे हो? कोई मंदिर को ओर जा रहे हो, गली है। और क्या देख रहे हो? जो कुष्ठ रोगी कुछ भिखारी बन करके बैठे हुए हैं। अच्छा, पहचानते हो शहर कौन सा है? तो देखा तो बाबा ये बनारस का लग रहा है, गलियां। ठीक बोल रहे हो, ये बनारस की गली है शिव मंदिर के जाने वाली। तो ये जो बैठे हैं, चलो उनको मन में घुस के देखो, उनका पास्ट लाइफ देखो, क्या देख रहे हो? तो उसने देखा एक जज था ब्रिटिश और दूसरा बड़ा हाई ऑफिसर था। तो ये न्याय में भी पैसा लेकर के न्याय देता था, इसलिए आज उसका ये रूप आ गया जन्म। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ करके बहुत कुछ पैसा इधर उधर किया, उसके कारण आज ये है। क्या तुम चाहते हो ऐसा जीवन? यम नियम तो पालन नहीं किया, ऐसा आगे परिणति हुई। तुम चाहते हो कि हम ये जानने के बाद भी उनको ढील दे दें यम नियम में? नहीं बाबा। तो इसलिए यम नियम पालन करना जरूरी है। हम तो आगे क्या होगा जानते नहीं, मगर बाबा जानते हैं फ्यूचर क्या होगा, इसलिए एक एग्जाम्पल दे के बताया। सो यम नियम मॉरलिटी समझ, ठीक है ना? तो ये आपको बोलने के लिए कहा, एक पिक्चर दिया। जीवन वेद, तो चार कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक बड़ा पंडित था, आप है ना, कितना जानते, ये वेद जानते, ये वेद जानते। ये तो आदमी मार गए, सिंपल है, इतना थोड़ा का पंडित थोड़े किया, तो नहीं जानते। तो फिर तो आपने कहा कि आपने ये जीवन वेद जानते हो, ये कौन सा वेद? वो चक्कर में पड़ गया। 4 ही वेद है, 5वां वेद कहाँ से आएगा जीवन? फिर तुम्हें कुछ नहीं। तो बोले जीवन वेद पहले। तो ये बाबा ने इसलिए गाइड टू ह्यूमन कॉन्डक्ट इंग्लिश में है, संस्कृत नाम क्या दिया? जीवन वेद। इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, बाकी सब ज्ञान है तुम्हारा, जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए माँ बाप नाम ही रख दिया जीवन वेद। तो ये तो हो गया। तो टॉपिक क्या है? इसी के कंटिन्यूएशन में फिलॉसफी, आनंद मार्ग फिलॉसफी, ठीक है? आनंद मार्ग कल्ट हुआ, उसका प्रैक्टिस हुई, उसका फिलॉसफी क्या है? तो फिलॉसफी इंग्लिश वर्ड है, संस्कृत वर्ड है दर्शना। फिलॉसफी माने लव फॉर नॉलेज, ग्रीक वर्ड है ना। और संस्कृत में उसका वो वर्ड क्या है? दर्शना। दर्शन मीन देखा गया, साइट, सीन। तो फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, इसलिए फिलॉसफी दर्शन का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। तो वी नो दर्शन, दर्शन ने देखा, क्या देखा? ट्रुथ को देखा, सत्य को रियलाइज किया, और सत्य में ध्यान दृष्टि में जो दिखाई दिया, दर्शन जो अनुभव किया, उसको उन्होंने इंटेलेक्चुअली वर्णन करना है। तो इसलिए उसको दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी नहीं। दैट विच हैज बीन रियलाइज, एब्सोल्यूट ट्रूथ, और ट्रूथ हैज बीन रियलाइज, अनुभव किया, उस अनुभव को बुद्धि के माध्यम से व्यक्त किया, बताया, इसलिए दर्शना। ठीक, दर्शन क्यों कहा? क्योंकि बिना अनुभव किए कोई बात बोलेंगे वो दर्शन नहीं। और वेस्टर्न फिलॉसफी में वो सत्य को जाना नहीं, वो एक चिंतन दुनिया में, एक थॉट प्रोसेस में एक एनालिसिस करके बताने का है दर्शन। यहाँ पर अनुभव करके ट्रुथ को, एब्सोल्यूट या जो भी उसका अनुभव करके बताया, तभी उसका नाम रखा दर्शन। तो भारत के दर्शन में है ना 2 पार्ट है। अस्थि, अस्थि माने है, परम सत्य, परमात्मा, परम पुरुष, परमात्मा, ब्रह्म है कि नहीं? है। तो मानने वाले आस्तिक,
नो अस्ति, न अस्ति, हाँ है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, परमात्मा नाम कुछ है ही नहीं, ये बन गया नास्तिक। तो दर्शन जो है आस्तिक नास्तिक, ठीक। तो नास्तिक भारत के दर्शन शास्त्र में इन द स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ इंडिया भारत दो चिंतन धारा निकली, एक है आस्तिक, एक दूसरा है नास्तिक। तो नास्तिक में कौन कौन है? बौद्ध, जैन और चारवाक। वेयर आनंद मार्ग स्टैंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी, दर्शन के भूमि में, क्षेत्र में आनंद मार्ग दर्शन कहाँ है? ये आनंद मार्ग को जानना है कि नहीं? क्योंकि भारत में बहुत सारे दर्शन आए हैं, तो दर्शन के धारा में आनंद मार्ग दर्शन भी आया, जो आनंद मूर्ति जी ने आनंद सूत्र में संस्कृत सूत्र फॉर्म में लिखा है, हमारा भी दर्शन है। तो दर्शन के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं ये जानना जरूरी है, आनंद मार्ग को भी जानना जरूरी है। तो इसलिए पहले तो हम परम पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं, इसको मान के चलते, तो हम डेफिनेटली वी आर इन आस्तिक कैटेगरी। ये नास्तिक में हम तो है ही नहीं उसमें। नेक्स्ट, ये आस्तिक में 6 स्कूल हैं, कौन कौन सा? सांख्य, योग, न्याय, देन वैशेषिक, देन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मैंने मीमांसा का पूर्व एंड उत्तर, ये 6 स्कूल इन आस्तिक दर्शन। जितना आस्तिक दर्शन है ये मानते हैं वेद, आत्मा और वेद है, आत्मा क्या है? वेद, आत्मा, और एक पॉइंट है, आत्मा को मानते हैं, वेद को मानते हैं, ईश्वर। ईश्वर हैं, वेद ईश्वर को मानते हैं, वेद को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। जो नास्तिक होगा ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, वेद को भी नहीं मानते हैं और आत्मा को भी नहीं मानते हैं, तब ये नास्तिक हुआ। तो इसमें से कोई एक को भी मान लिया उसको आस्तिक माना जाता है। वेद को मानने से वेद में ईश्वर मानता ही है, और ईश्वर मानने वाला तो वेद को भी मान ले रहा है क्योंकि वो कुछ संबंधित है, और आत्मा भी उस सिलसिले में है। तो तीनों में से एक मानने से भी कहा जाता है वो आस्तिक है, और तीनों को भी, एक को भी नहीं माना तो नास्तिक करके माना जाता है। दैट इज द ट्रेडिशन। तो आनंद मार्ग ईश्वर को मानता है, वेद का हमने कहा था कौन कांड को मानता है? ज्ञान कांड, उपनिषद है ना, तो वेद को भी मानता है। इसलिए इंट्यूशनल साइंस ऑफ द वेदास बाबा का प्रवचनी है कलेक्शन, पार्ट 2 में, सुभाष सिंह पार्ट 2 में, इंट्यूशनल साइंस ऑफ द वेदा, वेद का जो ब्रह्म विज्ञान है उस पर बाबा का प्रवचन है। तो ईश्वर को मानते हैं, वेद को मानते हैं, और कॉन्शियसनेस है ही, हर एक में जीव आत्मा है, तो ये भी मानते हैं। इसलिए हम तो आस्तिक हैं, और ये 6 स्कूल हैं, सभी आस्तिक हैं। तो सांख्य, सांख्य माने क्या है? गिनती, जितने तत्व हैं। एक है तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व ज्ञान, सुना है ना? तत्व ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, तात्विक तत्व का ज्ञान, फिलोसफी, ये सब फिलोसफी का पार्ट है ना। फिलोसफी क्या डील करता है? जितने तत्व हैं सृष्टि में, वो तत्वों को गिन करके उसका ज्ञान हो गया, तुम्हें फिलोसफी का ज्ञान हुआ। तो फिलोसफी कि कौन सा तत्व सांख्य ने कहा, सारा सृष्टि में उन्होंने अनुभव किया 24 तत्व हैं, है ना, 24 तत्व। चौबीस तत्व। इसलिए
गिन करके उन्होंने बताया, इसका नाम बन गया सांख्य। संख्या में तत्वों का काउंटिंग किया। तो पहले बोला प्रकृति तत्व, पुरुष प्रकृति, और उसका इस तरह एक एक करके 24 माने माने मन, महत, अहम, बुद्धि, क्या कहेंगे, बुद्धि, अहम, और जो मनस चित्त, और जो इंद्रियां, पंचतत्व, तन्मात्र, सब मिला करके बोला जरा 24 तत्व। इसलिए संख्या में उन्होंने क्रिएशन को, उसमें जो अवेलेबल फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, गिन कर बताया। इसलिए दर्शन बन गया सांख्य। आज से 4000 साल पहले का कपिल मुनि है ना। बोले कपिल मुनि, तो इनको श्री कृष्ण ने भी माना, उनसे पहले उनका जन्म हुआ था कपिल का। और कहा कि बाबा ने कहा ये कपिल एक हिल है, कपिल केव है, तो कपिल मुनि और इस राड के बॉर्न है, तो दैट इज अ क्रेडिट गोज टू द इस राड। तो कपिल फर्स्ट फिलोसोफर। इसके बाद उन्हीं को फिलोसफी को मानते हैं, मगर इसके साथ ईश्वर हैं। कपिल का जो सांख्य को माना और ईश्वर को भी मानते हैं। तो कपिल ईश्वर को नहीं माना, और जो क्या नाम पतंजलि कपिल के सांख्य को मानते हैं, मगर उसके साथ ईश्वर को भी जोड़ दिया। इसलिए ये स ईश्वर सांख्य है। स ईश्वर है ना, ईश्वर को लेकर के सांख्य फिलोसफी है, ये बन गया पतंजलि का। अदरवाइज वो सांख्य फिलोसफी है, मगर ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर नहीं होगा ये सारा कैसे हो सकता है, कंट्रोल कौन करेगा। इसलिए इतना बड़ा सृष्टि में एक ईश्वर तो जरूर है कि जो उसको कंट्रोल करने वाला। योग, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन। तो इसमें ये सांख्य का मानते हैं प्लस ईश्वर हो गया। नेक्स्ट है न्याय, कॉज इफेक्ट। ये जो क्रिएशन में बिना एक सिलसिला है, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, क्रिएशन इज गाइडेड बाय कॉज इफेक्ट फिनोमिनन। इसलिए बोला यह न्याय से, क्रिएशन में न्याय है, न्याय के मुताबिक क्रिएशन हुआ है, एक सूत्र में क्रिएशन हुआ है ना। कॉज है, इफेक्ट बनता है, इफेक्ट कॉज, ऐसा करके सारा क्रिएशन है। एवरीथिंग इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्रिएशन। सृष्टि तत्व और सृष्टिकर्ता, इसको लेकर के चिंतन अनुभव करके जो बोला, यही दर्शन है। तो इसलिए न्याय को उन्होंने आइडेंटिफाई, देयर इज कॉज इफेक्ट। एक एडिशन हुआ, पतंजलि ने नहीं कहा, कपिल ने नहीं कहा, और ये इतने कपिल ने ईश्वर को नहीं माना, मगर बाकी हाँ एक नाम का है ईश्वर, मैंने कोई इसमें रोल नहीं है। मगर पतंजलि ने सांख्य के सब बात माना, मगर इतना जगह बिना कंट्रोल का कैसे होगा, एक व्यवस्था है तो ईश्वर तत्व कंट्रोलर रहे, माना। तो नेक्स्ट न्याय, ये तो है ही, इसके साथ एक न्याय भी एक चल रहा है, कॉज इफेक्ट चेन है, इसलिए ये न्याय दर्शन। इसके बाद वैशेषिक, भाई ये सृष्टि में विशेष 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 है, न्याय तो है ही कॉज इफेक्ट, मगर एक्सप्रेशन में एवरीथिंग इज नॉट आइडेंटिकल, एवरीथिंग इज अ स्पेशल, विशेष। अणु, उन्होंने कहा अणु परमाणु है ना, इस तरह को छोटा छोटा करके मैंने क्रिएशन एट द लेवल ऑफ अणु परमाणु। इन्होंने अणु नहीं बताया, परमाणु नहीं बताया, यहाँ भी नहीं बोला, न्याय भी नहीं बताया, मगर न्याय के साथ ये जो डाइवर्सिटी सब स्पेशल है, नथिंग इज आइडेंटिकल। ये जो स्पेशलिटी इन क्रिएशन, एवरीथिंग इज स्पेशल। हम इतने मनुष्य हैं, एवरीबडी स्पेशल, आपके अंदर भी जितना है वो एवरीथिंग इज स्पेशल, नथिंग इज आइडेंटिकल। ये जो स्पेशलिटी को देखा, इसलिए वैशेषिक न्याय, वैशेषिक न्याय है ना, तो बन गया उसका है गौतम, गौतम का न्याय का ऋषि, और ये कणाद अफगानिस्तान। कणाद इज वैशेषिक और गौतम इज न्याय, यही बोल रहे हैं। गौतम मुनि न्याय दर्शन का है फाउंडर, और कणाद अफगानिस्तानी हैं, वो वैशेषिक हैं। तो ये भी तक मान लिया, ठीक है। देन कम्स मीमांसा, माने विचार का आलोचन करना। अभी तक तो तत्व देख रहे थे, अभी विचार में आ गया। तो विचार क्या है, ईश्वर, सृष्टि, जगत और आपस का रिलेशन, इसको लेकर के मीमांसा है ना, डिस्कशन, विचार करना होना शुरू किया। तो पूर्व मीमांसा कहना है देवी देवताएं हैं,
देवी इस सृष्टि में ये करने का नियंत्रण करने में देवी देवता हैं, और इन देवी देवताओं को पूजा करो, मनोकामना पूरी हो जाएगी, है ना। इसलिए देवी देवता को मान लिया और उनका पूजा करके अपना मनोकामना पूरा करेंगे। ये पूर्व यज्ञ हवन करके उनको प्लीज करेंगे। ये हुआ हाँ जन्म क्या जैमिनी, हाँ ऋषि वो जो है उनका इसके प्रपाउंडर ऑफ दिस दर्शन। तो यज्ञ हवन जितना आ रहा है वेद में, यज्ञ हवन है ही, मगर यज्ञ हवन के पीछे एक दर्शन दे दिया, वही यज्ञ हवन, है ना। तो ये पूर्व मीमांसा। तो वेद का कर्म कांड का सपोर्ट मिल गया, फिलोसॉफिकल सपोर्ट भाई जमीनी का ये दर्शन से। और इसके बाद बहुत लोगों ने भाई कर्म कांड करने से, ये सब करने से थोड़ी परम पुरुष को प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान का आधार पर ही होगा। तो ये जो मीमांसा हुआ ज्ञान को लेकर के ही मुक्ति मोक्ष, ये जितने दर्शन में एक साधना मार्ग भी है, इसको रियलाइज करने लिए इनकी साधना प्रणाली, पतंजलि की साधना प्रणाली, इनका भी सबका अपना अपना प्रणाली। और इनका सारा कहना क्या है, सारा दुख है, जीवन में दुख है। दर्शन तो बोल ही दिया, और दर्शन को क्यों बताया कि जीवन में दुख है। और चरम क्या है दुख से, वो दुख को बोलते हैं हाँ, ये क्या है हन। तो इसको जो दुख को, मौलिक दुख, मूल दुख को, जीवन में एक मूल दुख है, सृष्टि में मूल दुख है, इस मूल दुख से निवारण करना ही गोल है। तो सबका एक पॉइंट है, देयर इज मिजरी इन लाइफ, और उससे कैसे दूर होंगे अपना अपना प्रिस्क्राइब पद्धति है। तो दुख से दूर कैसे करेंगे, यज्ञ हवन करो। तो इन्होंने कहा कि दुख से दूर यज्ञ हवन से नहीं होगा, मुक्ति मोक्ष चाहिए, वो केवल ज्ञान के माध्यम से होगा। ये हुआ उत्तर मीमांसा। तो इस उत्तर मीमांसा भी तो क्या है, मैंने परम पुरुष, मैंने सृष्टिकर्ता सृष्टि, है ना, सृष्टिकर्ता, सृष्टि और जीव, मैंने ये जगत हुआ, सृष्टि जगत है। तो जीवात्मा, परमात्मा और जगत, ठीक है। परमात्मा, जीवात्मा और जगत, 1 2 3, ये तीन को लेके विचार है। परमात्मा, जीवात्मा और ये जगत, इनका आपस का रिलेशन किया। तो एक विचार था इसमें भी, क्या है, अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, और दूसरा है द्वैत, और तीसरा है द्वैताद्वैत, और यहाँ तक 4 रहा, 1 2 3 4। ये 2000 साल से शुरू हुआ। जितने जो दर्शन है, कपिल 4000 है ना, और 2000 से बाकी सब दर्शन आ गया। मैंने गौतम, कणाद, ये जितने हैं 2000 के बाद ही है। गौतम बुद्ध तो 2500 साल हुआ, जैन महावीर भी 2500 साल। मगर ये जो आस्तिक दर्शन में पहला दर्शन कपिल 4000 साल पहले, बाकी जितने आ गए 2000 साल, पतंजलि भी 2000, ये सब इसके बाद के हैं। और शंकराचार्य भी 1400-1500 साल पहले। सो विद इन दिस 2000 ऑल द रेस्ट ऑफ द दर्शन केम इनटू बीइंग। उसमें आनंद मार्ग दर्शन भी आ गया। तो अब हमको जानना है ये सब ज्ञान को लेकर के, है ना। कौन सा ज्ञान के बारे में, ये परमात्मा, जीवात्मा, जगत, इनका क्या रिलेशन है। तो इसमें एक ने कहा कि ये जितने हैं ये है ही नहीं, केवल परमात्मा है, एब्सोल्यूट मोनिज्म। तो ये इसमें आ जाता है विशुद्ध अद्वैतवाद, जिसका फॉरमोस्ट है शंकराचार्य, ठीक है ना, कि जगत ये सब मिथ्या है, जीव भी एक ब्रह्म है, देयर इज नथिंग बट ओनली पर ब्रह्म, बाकी सब प्रोजेक्शन है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब इतना ही है कि एक विशुद्ध अद्वैतवाद है जिसमें जगत मिथ्या है, ठीक।
और ब्रह्म है, जीव भी एक ब्रह्म है, कैट इज ओनली ब्रह्म, बाकी ब्रह्म में पड़े हैं। तो ये हुआ विशुद्ध अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत है, ये जीव जगत है मगर अलग होकर के नहीं, पार्ट बन करके। हमारे उंगलियां हैं, ये बॉडी से अलग है क्या? जितने मेरे पार्ट्स हैं सब मिलकर आई एम सिंगुलर पर्सन। तो उसी तरह ब्रह्म विद ऑल वेरिएशन, विद ऑल डिफरेंसेस, वो एक है ना। हम जीवात्मा कितना सब परमात्मा उनके साथ जुड़ा हुआ अंग है। वी आर पार्ट ऑफ दैट कॉस्मिक एंटिटी, अलग होकर के नहीं। ये विशिष्ट अद्वैत माने अद्वैत है मगर और विशिष्टता को लेकर के, इसलिए तो ये हो गया। और द्वैत बोलता है परमात्मा परमात्मा है, जीवात्मा जीवात्मा है, कृष्ण कृष्ण है, जीवात्मा जो राधा है राधा है। दोनों अलग ही हैं फॉर ऑल द टाइम। शुरू में भी अलग थे, आखिर भी अलग होंगे, हमेशा अलग है। ये द्वैत सिद्धांत। और लास्ट है द्वैत। हाँ, शुरू में द्वैत है मगर अंत में अद्वैत हो जाएंगे। तो गोल इज परम पुरुष, तब एक हो जाएंगे। यहाँ पर गोल परम पुरुष के पास तक जाना है ना, एक संभव नहीं। हाँ, विशिष्ट अद्वैत एक तो है ही, कभी अलग नहीं हुए हैं मगर पार्ट बन करके हैं। और यहाँ पर द्वैत तो है ही नहीं, जीव है ही नहीं, जगत है ही नहीं, यह ब्रह्म है। हाँ, तो इसलिए एक ये बात। अब भक्ति का जो है, भक्ति के लिए विशिष्ट अद्वैत में भक्ति का स्कोप है। जब दो होगा तभी ना भक्ति है। भगवान ही है, भगवान है, कौन भक्ति करेगा? हैं? भगवान अपना भक्ति क्या करेगा? तो इसलिए भगवान को भी भक्त चाहिए, भक्त बिना भगवान का अस्तित्व भी नहीं। इसलिए भगवान की भी मजबूरी है, अरे कुछ तो भक्त बनाओ। बाबा की मजबूरी है, जल्दी मार्गी बनाओ, नहीं तो मुझको कौन मार्ग गुरु समझेगा। तो इसलिए अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत भक्ति का स्कोप नहीं है। तो साधना फिर किसका करोगे, है ना? तो भ्रम को दूर करने की साधना हो गई, क्योंकि तुम भ्रम में पड़े हो। भ्रम से कैसे दूर हो जाओगे, उन्होंने अपना साधना बताई। और इसमें भक्ति का स्कोप है ना, विशिष्ट अद्वैत। उसका रामानुजाचार्य, ये शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य, एक हैदराबाद आंध्रा का, एक कर्नाटक का, एक केरला का, एक तमिलनाडु का। साउथ इंडिया का 4 स्टेट से 4 आचार्य निकले, इसलिए साउथ इंडिया इंटेलेक्चुअल है। अभी भी आनंद मार्ग को चाहिए आचार्य साउथ से। मजाक में बोल रहा हूँ। उड़ीसा से सब भक्ति भक्त हैं। नहीं, आपका जो चैतन्य महाप्रभु भी द्वैत के आपका है ना, मध्वाचार्य के लाइन में है। तो जो भी हो, तो ये जो 4 दर्शन में आनंद मार्ग दर्शन कहाँ है? आनंद मार्ग है भाई। अद्वैत तो मान लिया, परम पुरुष 2 नहीं है ना, इज ए सिंगुलर एंटिटी। मगर ये सिंगुलर एंटिटी में द्वैत भी है ना, द्वैत है, जीवात्मा भी है। क्योंकि ये जीवात्मा निकले हैं परमात्मा से, परब्रह्म से निकले हैं द्वैत, तो ड्यूअलिज्म है। और मगर ये अल्टीमेट नहीं, अगेन दे कम टू अद्वैत। तो बिफोर क्रिएशन ही वॉज सिंगुलर, बट इन क्रिएशन देयर इज मल्टीप्लिसिटी। वो हैं और जीवात्मा भी हैं, उसको मिथ्या नहीं बोलेंगे है, मगर ये अल्टीमेट नहीं, अगेन दे गो अद्वैत। इसलिए सर्कल क्या करेंगे, वो थे अकेले कुछ नहीं थे, कहीं पॉइंट से निकल आया है ना, अनेक हो गए, फिर एक में मिल जाएंगे। तो अद्वैत शुरू में, अंत में अद्वैत, यही बीच में क्रिएशन में द्वैत है। तो बिफोर क्रिएशन अद्वैत, इन क्रिएशन द्वैत, एंड बियॉन्ड क्रिएशन अगेन टर्मिनल अद्वैत। तो स्टार्ट से निकल करके कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से किया? पुरी से कि भुवनेश्वर की, दिल्ली से? आप लोग मान लो पुरी से आए, पुरी से निकले, फिर पुरी में आना है ना। तो अद्वैत से निकले, अद्वैत में आना है। मगर जब तक सृष्टि में हैं तो हम ये भ्रम भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्म सत्यम, शंकराचार्य के जगत मिथ्या। जो मिथ्या होगा अवहेलना करो, उसका कोई वैल्यू नहीं, प्रेजेंट का भी वैल्यू नहीं, माँ बाप का भी वैल्यू नहीं, मर गए तो रोएंगे क्यों?
हाँ, का वेदना है ना, ये सब ब्रह्म है, क्या आप चक्कर में पड़े हो, है ना। इसलिए ये एक साइकोलॉजी अलग हो जाती है। तो उसी तरह का द्वैत हो गया तो परमात्मा एक बनने की बात नहीं, है ना। तो इंडिविजुअलिस्टिक बनेंगे, इंडिविजुअलिज्म का महत्व रहेगा, अपना अपना मतलब से देखो। तो इसलिए आदमी अपना सभी मतलब ही बन जाएंगे। मगर ये सारी बातें, इसलिए बाबा ने कहा बिफोर क्रिएशन वी वर वन, इन क्रिएशन वी आर मेनी, बट अल्टीमेटली अगेन वी बिकम वन। ये फिलॉसफी माइंड सेट भी तैयार करते हैं। वाई फिलॉसफी, दर्शन की क्या जरूरत है कि हम चिंतन में हमको गाइडिंग चाहिए, है ना। मैन इज थिंकिंग, थिंकिंग को एक डायरेक्शन चाहिए, तो ये दर्शन डायरेक्शन देता है, दर्शन माइंड तैयार करता है। बाबा बोलते हैं फिलॉसफी दर्शन क्रिएट्स अ माइंड सेट। यदि दर्शन गलत है तुम्हारा माइंड सेट त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। जगन मिथ्या वाला माइंड में बैठ गया तो कोई वैल्यू नहीं दोगे। यदि रियल है और इसके बियॉन्ड नहीं, तो ये भी ठीक नहीं, यही फाइनल करके बैठोगे, ये फाइनल भी नहीं। इसलिए उसको जो जितना वैल्यू देना है दैट इज अल्टीमेट समझ के इसी को पकड़ के मरना नहीं, है ना। तो ये करते उचित डील करो। बेटा बेटी है ना, शादीशुदा हो गई, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती, करते करते मर गए, है ना। जीवन उसके लिए थोड़े आए हैं। हाँ, हम तो सृष्टि पहले अकेले थे, बाबा अकेले थे, बुन करके आ गए हैं, अपना अपना रोल अदा करके फिर हमको वहीं जाना है। न बेटा मिलेगा, न बेटी मिलेगी, न जमीन रहेगा, न पैसा रहेगा, फिर धर्म ही तो आपको लेके जाना है। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए जीवन को सजाओ। फिलोसफी मिथ्या बोलकर फैमिली को इग्नोर मत करो, हाँ, और रियल बनकर उसी में डूबो मत, हाँ। तो फिलोसफी माइंड सेट तैयार करती है। इसलिए माइंड सेट ऑफ विशुद्ध अद्वैत हुआ डिफेक्टिव, इंडिया को कमज़ोर कर दिया, कलेक्टिव माइंड को। तभी तो बाहर का एग्रेशन शुरू हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, क्योंकि फिलोसफी ने माइंड को वीक कर दिया था, जगत को इग्नोर किया, रियलिटीज ऑफ लाइफ को इग्नोर किया। मगर तो ये उससे पहले ये दर्शन आल पर कृष्ण ने जगत मिथ्या करके छोड़ा, है ना। माने अर्जुन बोल रहा था क्या करना है, क्या करना है। कृष्ण ने कहा कि ये करना है, ये करना है, मारो अपने गुरु को, मारो इसको, सर गुरु आओ, ये मत देखो, सत्य न्याय देखो, है ना। तो ये जो रियलिज्म है, मगर ये अल्टीमेट नहीं। इसलिए मैं कहा फिलॉसफी एक बहुत महत्व है जीवन में, माइंड सेट तैयार करता है। डिफेक्ट ऑफ फिलॉसफी क्रिएट्स डिफेक्ट मेंटेलिटी, और उसके कारण लाइफ सफ़र करेगा। इसलिए फिलॉसफी शुड बी राइट। तो ये इससे में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो जो राइट फिलॉसफी है अद्वैत द्वैता द्वैत, ये फिलोसॉफिकल कंक्लूजन ऑफ उत्तर मीमांसा। तो आनंद मार्ग में आकर के जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुआ इन इंडिया में, उसका फाइनलिटी यहाँ पर ज्ञान कांड में भी बहुत भ्रम था, उसको दूर करके उसको फाइनलिटी दी। यदि तुमको बताना ही है, दर्शन देना ही है, दैट इज अद्वैत द्वैता द्वैत। ये नमामि कृष्ण सुंदरम में कृष्ण को आगे रखकर कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या किया, तो उसके सपोर्ट में ये सारा फिलोसफी का एनालिसिस किया करके और उसके माध्यम से दिखाया। कृष्ण ने जो, भगवान कृष्ण ने जो फिलोसफी ली वो अद्वैत द्वैता द्वैत है, मगर नाम नहीं दिया। आनंद मूर्ति को करके नाम देना पड़ा। कृष्ण ने जो, शिव ने जो भी बिना बोले काम किया, बिना बोले कहा, यदि उसको फिलोसॉफिकल सपोर्ट चाहिए, वो फिलोसॉफिकल शंकराचार्य फिलोसफी में नहीं मिलेगा, उसमें ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसलिए फिर क्या फिलोसफी होना चाहिए, उन्होंने करके रखा। यदि फिलोसफी देना ही है, अद्वैत द्वैता द्वैत फिलोसफी, दैट इज नमामि कृष्ण सुंदर में बाबा ने एक्सप्रेस किया। थोड़ा कुछ नमः शिवाय शांताय में भी शिव ने क्या दर्शन, आज शिव के टाइम में दर्शन आया था, आज आते शिव किस दर्शन को फॉलो करते हैं, ये भी करके सिखा दिया। दैट इज द फिलोसफी इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। आनंद मार्ग इसमें खड़ा है और इसमें भी फाइनलिटी में है। और लास्टली जो नास्तिक जो है बौद्ध, तो बौद्ध बुद्ध तो फिलोसॉफिकल नास्तिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा उनको भगवान है, चुप, भगवान नहीं है, चुप, हाँ भगवान है, मौन, भगवान नहीं है, मौन। इसका मतलब अपना मौनम सम्मति लक्षणम, ऐसे बोल के एक लोग चले गए और बोला नहीं, यस बोल करके नास्त बोल के चले गए।
मगर उनका इशारा था, तुम जो भगवान बोल रहे हो तुम समझे नहीं, तुम क्या पूछ रहे हो, वो हाई और नहीं के बियॉन्ड है, इस बोलकर कुछ लोग चले गए। तो भगवान तो बुद्ध तो बहुत रैशनल थे, तो ये सब ईश्वर ये इसको रैशनल मिलेंगे नहीं, इट इज़ बियॉन्ड थिंकिंग, बियॉन्ड रैशनलिटी। इसलिए अनुभव का जो बता नहीं सकते उस अनुभव को, इसलिए क्यों बोलेंगे। तो अपना अपना बुद्धि से लोग लेकर के गए। अदरवाइज बुद्धा एनलाइटन थे, इंट्यूशन एनलाइटन होकर पूरा देख लिया था, है ना। और उसके बाद वो जो फाइनल जो महत्व को डिजॉल्व कर महानिर्वाण में चले गए। साधना मार्ग, वो साधना में जाओगे अनुभव करोगे, दर्शन भाई डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा। मिठाई खाए बिना डिस्कस करें, रसगुल्ला मीठा है क्यों, मालपुआ मीठा, डिस्कशन करते जो दो न रसगुल्ला खाया है न मालपुआ खाया है, तो क्या तुम डिस्कशन है। उसी तरह बुद्ध ने देखा ये लोग अनुभव कुछ है नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए वो अप्रोच है। अदरवाइज उन्होंने आत्मा को आत्मा से आत्मदीप बन के गाइड करो मेंशन किया, तो मगर लोग समझते हैं कि नास्तिक करूँ कि वेद को माना नहीं, क्योंकि ये सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और जैन जो है आत्मा को मानते हैं, वेद को नहीं, ईश्वर को नहीं, मगर सब में आत्मा है। आत्मा अलग अलग है, आत्मा का ज्ञान। कंक्लूजन, फिलोसॉफी ऑफ आनंद मार्ग इज द फिलोसॉफिकल कंक्लूजन ऑफ इंडियन फिलोसफीज, है ना। तो इतना करने के लिए मामूली कोई शंकराचार्य जितना महान आप कैसे बोल रहे हैं, अरे मध्वाचार्य इतने ऊंचे आप कैसे बोल रहे हो, किसी में साहस नहीं। तो केवल आनंद मूर्ति ही अपना एसर्ट करके अनुभव आधार पर साबित किया, एक्सप्लेन किया, रियलाइज कराया, केवल बात बोलने से नहीं, वो उसका अनुभूति दिया। और ये जो दर्शन के आधार पर हमारा समाज दर्शन है, वही मानव समाज एक और अविभाज्य है ना। वाई मान वी स्टैंड फॉर एक मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी। एक क्यों है, एक से हम सभी आए हैं, अनेक होकर अभी हैं, मगर एक की ओर जाना है। तो हमारा फिलोसफी, सोशल फिलोसफी भी प्रेरित हुई है आनंद मार्ग का आध्यात्मिक फिलोसफी से, है ना। अद्वैत द्वैत से ही आनंद मार्ग का सोशल फिलोसफी प्राउड भी आई है, उसी से कनेक्टेड न्यू ह्यूमनिज्म भी है। तो इसलिए फिलोसफी का, अध्यात्म फिलोसफी का कोई वैल्यू है समाज में का गाइडेंस लेने में भी, और मानवता को भी बारे में बताने में, डीलिंग्स में भी। तो दिस मच अबाउट द माय प्रेजेंटेशन ऑन क्या है, आनंद मार्ग दर्शन। ठीक है, परमपिता बाबा की जय।